लोगों के सामने अजीत दादा पवार उनका जो एयरपोर्ट विमान का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, उसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स वहां पे हमने दिए थे। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें 3 विषय है। एक तो जो वीएसआर नाम की कंपनी है वो जिस तरीके से ऑपरेट करती है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे शॉर्टकट्स ये कंपनी वहां पे इस्तेमाल करती है, मेंटेनेंस में बहुत सारे इश्यूज है। तो हमें ये विषय में इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वीएसआर इस कंपनी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। यूरोपियन जो एविएशन एक एजेंसी है उन्होंने वीएसआर को बैन किया है। उनका जो भी ऑपरेटिंग लाइसेंस है यूरोप का वो कैंसिल किया गया है और उस तरीके का नोटिस डीजीसीए को भी दिया है। ये कब के एक्सीडेंट के लिए? 2023 के एक्सीडेंट के लिए। लेकिन अभी तक डीजीसीए ने कोई भी वहां पे एक्शन नहीं ली और वीएसआर के माध्यम से भी अभी तक यूरोपियन एजेंसी को इंफॉर्मेशन दी नहीं गई। और 2023 में जो मुंबई में एक्सीडेंट हुआ था और दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सेम कंपनी के प्लेन थे और जैसे कि बम्बार्डियर, लेयरजेट, शायद थोड़ा सा साइज में फर्क हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर कौन था? तो वो वीएसआर ही वो ऑपरेटर था। अभी मुंबई में जो एक्सीडेंट वहां पे हुआ उसकी इंफॉर्मेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन 2 साल तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार को विनती है कि वो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली वहां पे बाहर आना इंपॉर्टेंट है। अजीत दादा का इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी से जल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का इन्वेस्टिगेशन अगर बहुत जल्दी होता था, उसमें से अगर त्रुटि या जो फ्लॉज है वो बाहर आते तो शायद अजीत दादा का ये एक्सीडेंट नहीं होता था। वहां पे जो नेग्लिजेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन में जो नेग्लिजेंस हुआ, इसके कारण भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी बात, कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयरजेट एक्सपीरियंस के बारे में, उनका अगर अनुभव आप देखो, वहां पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहां पे कैंसिल हुआ था, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और जो वीएसआर कंपनी का जो इंटरनल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई जहां पे वीके सिंह जो खुद मालिक है वहां पे वहां कपूर जी को, या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है, वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सबको वहां पे दी थी। दूसरी बात, जो पीआईबी पे इंफॉर्मेशन आप सबको प्रेस ब्यूरो पे, इंडिया ब्यूरो पे जो इंफॉर्मेशन वहां पे आई है वो इंफॉर्मेशन डीजीसीए ने वहां पे दी है। लेकिन अगर एटीसी का ट्रांसक्रिप्ट आप देखो तो टाइमिंग में बहुत बड़ा फर्क वहां पे दिख रहा है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, ऐसे हम सबका कहना है। बारामती में सामने और पीछे एक ही जो लैंडिंग स्ट्रिप है, एक साइड को जो ऊंची है उसको 11 नंबर कहा जाता है और जो फ्लैट है उसको 29 नंबर कहा जाता है। शुरुआत में ये जो विमान है जो अजीत दादा को लेके वहां पे जा रहा था, उन्होंने 29 नंबर का साइड वहां पे ईटीसी से परमिशन मांगी थी। वहां पे आगे सन भी नहीं था और फ्लैट लैंड था, वो लैंड हो सकते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने 11 का लैंडिंग वहां पे मांगा, फिर उन्होंने टर्न अराउंड लिया, वापस 29 का मांगा, वापस कैंसिल किया, वापस 11 का वहां पे मांगा। वहां पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हायर सेक्शन होने के कारण वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी बात, जो अगर ट्रांसक्रिप्ट आप देखो जो एटीएस का है उसमें टाइमिंग और उसमें जो भी वहां पे बताया गया है उसका अगर कैलकुलेशन अगर आप करो, और जो सैटेलाइट से ये प्लेन कनेक्ट होता है उसका ट्रांसपॉन्डर 1 मिनट पहले बंद किया गया था, तो 1 मिनट पहले तक प्लेन की हाइट, स्पीड, लेंथ और उसका अलाइनमेंट टू द लैंडिंग स्ट्रिप वाज ओके। बट 1 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि ट्रांसपॉन्डर बंद किया गया और उस 1 मिनट में ये प्लेन शायद बहुत नीचे आया था और वो घटना वहां पे करी। वो स्टॉल क्यों हुआ, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण ये मैनुअल इंटरवेंशन वो भी वहां पे हो सकता है। इस सबको देखने के बाद, वो जो भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, हम सबको ऐसे थोड़ा सा लगता है कि ये जो पायलट है उनको अल्कोहलिज्म का थोड़ा सा गलत अनुभव उनका था, इंफॉर्मेशन उसके बारे में बहुत सारी है। और उसी के साथ जो ट्रांसक्रिप्ट में पाठक मैम जो है, जो
वैमानिक को पायलट है उनका आवाज आ रहा है, लेकिन कॉकपिट में और किसी का आवाज वहां पे पीटीटी के माध्यम से वहां पे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसमें वो पायलट क्यों नहीं बात कर रहा? और एंड का अगर संभाषण अगर आप देखो या कॉन्वर्सेशन आप देखो, तो पाठक मैम वहां पे ओ शिट मतलब जनरली मेरे मेरे बोला जाता है ओ शिट, क्योंकि जब आपको डेथ आपके सामने दिखती है तब आपका दिमाग नहीं चलता, आपके मन में जो है वो बाहर आता है। ऐसे वो कॉमन मैन की तरह वो जो पाठक मैम है उनके माध्यम से वो आवाज तो निकला, लेकिन हमारे मेन पायलट जो थे उनके माध्यम से एक भी आवाज वहां पे नहीं आई। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से 1 घंटा प्रेजेंटेशन चला। आप सबको ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में वहां पे और हिंदी में भी, मराठी तो है ही लेकिन इंग्लिश और हिंदी में भी आपको दिया जाएगा, वो आप देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। देखो ये जो रिसर्च हमने किया, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमने ये इन्वेस्टिगेशन किया। हम पावर में नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट योग्य पद्धति का इस्तेमाल करते हुए राइट कॉन्टैक्ट के माध्यम से जो जी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, क्योंकि लाडले काका थे, वो मेरे रिलेटिव थे, हमारे नेता थे, और इस राज्य का बहुत बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में वहां पे गुजर गया। इसीलिए हम सबकी डिमांड है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। सीआईडी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन चलना है तो चलने दो, लेकिन इट इज नॉट द राइट अथॉरिटी टू डू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना है तो यूरोपियन, यूएस बेस्ड या फ्रांस या यूके बेस्ड ऐसे एजेंसी को वहां पे लाने की वहां पे जरूरत है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने की वहां पे जरूरत है, और हम सबको ऐसे लगता है इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट बट इट वॉज प्लान एक्सीडेंट, ऐसे हम सबको लगता है। मैडम अगर मुझे हार्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो मैं हार्ट के डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहां पे दी है वो सीआईडी दी है। सीआईडी को प्लेन के बारे में क्या मालूम है? सीआईडी को प्लेन के टेक्निकल डेटा के बारे में क्या मालूम है? अगर दिल्ली में कुछ विषय है, उसका ऑफिस दिल्ली में वीएसआर का, तो दिल्ली में सीआईडी जा सकती है क्या? तो हम सबका कहना है कि सिर्फ सीआईडी देने के लिए मत दो, टेक्निकल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने की जरूरत है। आप डीजीसीए के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन हम सबकी मांगनी है फ्रांस, यूके या यूएस बेस्ड जिनके नाम मैंने वहां पे दिए थे, उनके माध्यम से भी ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हंड्रेड 100% मेंटेनेंस के बारे में इस कंपनी के माध्यम से नेग्लिजेंस वहां पे हुआ है। इस कंट्री में सिर्फ 2 एमआरओज है, और एक थर्ड एमआरओ जो है वो प्राइवेटली इस कंपनी का एमआरओ वहां पे था। अभी ये एमआरओ में कौन काम कर रहा था, ये जो वीएसआर है, लेकिन ये सिर्फ खुद के लिए ये एमआरओ इस्तेमाल करते थे। इसलिए वो मेंटेनेंस का क्वालिटी स्टाफ, ये स्टाफ कहां से आया है, कहां पे काम किया, क्या अनुभव है, ये सब कुछ जानने की जरूरत है। इसलिए ये पूरा जो चेन है, क्वालिटी का भी, पायलट का भी, और जो एक्स अधिकारी या पायलट इस कंपनी में जो काम करते थे, उनको भी इन्वेस्टिगेट करके उनसे भी इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। सर मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लानिंग ब्लिनिंग वहां पे मैं कुछ बोला नहीं था। मेरा कहना इतना ही है, अगर दादा का प्रेफरेंस अगर आप देखो तो उनका प्रेफरेंस रोड ट्रैवल होता है। 27 तारीख को दोपहर को कैबिनेट का मीटिंग होने के बाद 3-4 घंटा दादा ने खुद के ऑफिस के लिए, पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए और उनके ऑफिस का या पार्टी के जो पदाधिकारी है या जो ऑफिस का स्टाफ है उनके लिए वहां पे दिया था। अभी अगर 5 तक 5:30 तक जैसे प्लान मीटिंग्स थे, वो मीटिंग्स अगर होती थी तो दादा गाड़ी से पूना तक, और पूना दूसरे दिन 28 को सुबह पूना से बारामती तक वहां पे पहुंच सकते थे। डिले किसके कारण हुआ वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको दी। इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट एन एलिगेशन, प्लीज नोट।
See, I am talking to you after 13 days. Whatever information I have got, I have shown it to you. I have not kept anything secret. I have shown everything to you. When Pawar Saab commented, he commented 6 to 7 hours after the accident. Till then, no information was there with him. The next day, he knew lakhs of people were going to come for the cremation. And if on no data, less data or incomplete data, if a big leader like Pawar Saab says something, and if it is wrong, and if something happens the other day, then in that process, common man would have got hurt. So looking at that, he must have stated that, and after 13 days, after going through all the papers and information what I have got, though I am not in power, but whatever information I have got, I have presented in front of you. I got little better time, but if I have got little more time, I may go in detail and get more information. But I am requesting the state government and the central government that you are in power, you have got all the resources. Please, before the papers get manipulated, you do the investigation. Yes, I am doubting VSR as the company, Arrow as the company, and looking at the history of the pilot. If you look at the interaction on the WhatsApp of the private group of that particular company, if you look at it, definitely looking at the past, you can doubt the pilot himself. The main pilot himself, I am not talking about the co-pilot, I am talking about the main pilot. अगर आज दादा होते तो दादा से मैं पूछ लेता, जब भी मुझे वो संधि मिलेगी बाद में बहुत सालों के बाद, तब मैं वहां पे पूछूंगा. ये बहुत अलग का सवाल है. देखो, अभी ये चीजें मुझे मालूम नहीं, जो मालूम है मैंने दिखाई. इसमें से इन्वेस्टिगेशन अभी होगा और इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चलेगा क्यों ये किया गया, किस लिए, क्या विषय थे, किसका आर्थिक नुकसान वहां पे हो रहा था. कुछ दादा निर्णय लेने वाले थे, दादा के पास कुछ इंफॉर्मेशन था, या दादा कुछ ऐसा निर्णय लेने वाले थे जिसका नुकसान कोई किसी को होने वाला था. ऐसे बहुत सारे प्रश्न वहां पे निर्माण होते हैं. लेकिन कंक्लूजन आज ही आज लेना है क्या? तो नहीं. अगर आज मैं कंक्लूजन यहां पे दूंगा तो मैं पॉलिटिसाइज इस विषय को कर रहा हूं, मेरे काका का एक्सीडेंट को मैं पॉलिटिसाइज कर रहा हूं, ऐसे मुझे लगता है. इसलिए हमको और इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है. थैंक यू दादा. बस देखो, आज अमोल मिटकरी, बाबा पाटिल, फिर ठोमरे ताई और कुछ उनके जो पदाधिकारी, मुझे अमोल मिटकरी तो आमदार है, वो हमारे पक्ष के आमदार नहीं है, वो अजीत दादा के पक्ष के आमदार है. वो खुद मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे गए थे. अभी डेफिनेटली उनके पक्ष में भी चर्चा है, तो उन्होंने पार से पूछा होगा, उन्होंने काकी से पूछा होगा, फिर उन्होंने सीएम के पास वो गए होंगे, तो डेफिनेटली उनके इसमें भी चर्चा चालू है. और दूसरी बात, ये प्रेजेंटेशन मैंने इनको दिखाया कि उनको दिखाया? ये प्रेजेंटेशन मैंने और मेरी टीम ने बनाया, इसलिए मेरे को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं. जो मुझे लगा वो यहाँ पे लोगों को वहां पे मैंने दिखाया. जब भी वहां पे उनके साथ बातचीत हुई थी, थोड़े टाइम के लिए वहां पे हुई थी, उनके मन में भी इस बारे में थोड़ी शंका है, और उसके कारण ही उन्होंने उनके टीम के जो अमोल मिटकरी उनको बोला होगा कि जाके सीएम साहब से तू मिल ले. मैं अलग पार्टी का अलग कार्यकर्ता हूं, लेकिन काका तो मेरे भी थे, अंकल मेरे भी थे, इसलिए मुझे तो डाउट है. ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो आज तक आपके सामने नहीं आया, वो मैं लाने की कोशिश वहां पे किया हूं. See, I am definitely confident that the state government and the central government would appoint an independent agency, that too from the agencies which I have suggested. Because the state government and the central government, they also want the actual investigation should happen. And if they really want the actual investigation to happen, they will do it through right authority like DGCA. Plus, as we are requesting them that please take an external agency also. I have that urge. So I am pretty sure the central government and the state government, because they are together in power. He's just my uncle. But for them, he was their partner. So for partners' benefit and to find out who actually did it and what exactly happened, they will definitely agree
to my request. That is what I feel. देखो, हमारे लिए यह एक्सीडेंट क्यों हुआ, दादा के बारे में ही ये क्यों हुआ, इसके बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी के लिए हमने खुद वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। इन्वेस्टिगेशन शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी, उनके लिए सत्ता में रहना वो प्रायोरिटी रहेगी। इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी शपथ विधि, वो सुनेत्रा काकी को इच्छा न होते हुए भी जल्दी से जल्दी शपथ विधि कैसे हुए, उसके लिए उन्होंने वहां पे प्रयत्न किया। अगर उनके इतने कांटेक्ट है, वो इतना, अगर वो पहले एविएशन मिनिस्ट्री वहां पे रहे, एमआरओ उनका खुद का है या उनके पार्टनरशिप है, मतलब मेंटेनेंस कैसे होता है वो उनको मालूम है, और वो दादा के दोस्त थे, दादा के साथ वो रहे हैं, तो उन्होंने मेरे जगह पे प्रेजेंटेशन करने की जरूरत थी, लेकिन टटकरे साहब और पटेल साहब उन्होंने वो क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम।